जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दोस्तों क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का ये जो चैप्टर है ये केवल और केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया जाए कि आप लोग आसानी से किसी भी सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का मतलब है कि उसमें दो गो वेरिएबल रहेगा दोस्तों। वेरिएबल कहने का मतलब कि यदि x का वैल्यू कुछ x बराबर 1 पुट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट कुछ और आएगा, और x का मान यदि कुछ और पुट कीजिएगा तो इसका रिजल्ट कुछ और आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्म होता है ये फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म में ही होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म है दोस्तों। किसी भी सवाल को हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं। इसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोस्तों, सवालों को हम लोग बनाने के लिए एकदम आसान से भी बना सकते हैं, आसानी तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी सवाल को आप ये तीनों के तीनों मेथड से बना सकते हैं दोस्तों। जब तक आपको एग्जामिनर ये ना कहे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही बनाना है, तब तक आपको ध्यान में रखना है कि आप तीनों मेथड में से किसी का मेथड का भी प्रयोग करके आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी ला सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाकर दिखाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवाल को किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों, हमारे सामने एक सवाल है दोस्तों। बोला गया है कि 2x प्लस वाई बराबर 7 दिया है और 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों, ये चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये दो गो है दोस्तों। वेरिएबल तो हमारा x और y वेरिएबल है ही दोस्तों, लेकिन ये इक्वेशन दो है। ये इसको हम लोग पहला इक्वेशन मानेंगे और इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे दोस्तों। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है और सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, जो हमारा पहला इक्वेशन है कि 2x प्लस वाई बराबर 7, यहाँ से हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं। आराम से देखिए, यहाँ से हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं। तो x बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 7 यहाँ पर है तो 7 लिखेंगे, प्लस वाई यहाँ पर प्लस वाई है, इधर जाएगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा। 2 इधर गुना में है दोस्तों, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन की मदद से मैंने यहाँ पर आपको लिखा कि x बराबर 7 माइनस वाई बाई 2, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया दोस्तों। ये हमारा कितना आ गया, थर्ड इक्वेशन। मैंने फर्स्ट इक्वेशन की मदद से यहाँ पर डायरेक्ट लिखा कि x बराबर इतना आ गया मेरा, x बराबर 7 माइनस वाई बाई 2 आ गया दोस्तों। ये वैल्यू है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये x का मान जितना आया है, या तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। x का मान जैसे ही पुट करेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, तो 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 है दोस्तों। ये जो है दोस्तों, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको और अरेंज कर सकते हैं दोस्तों कि 4x माइनस 3y, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब पुट करना होता है दोस्तों। तो x के वैल्यू रखिए यहाँ पर 7 माइनस वाई बाई 2, यहाँ पर हमने x के वैल्यू रखा 7 माइनस वाई बाई 2, यहाँ पर माइनस 3y बराबर माइनस वाई। यहाँ पर हमने लिख दीजिएगा कि x बराबर 7 माइनस वाई बाई 2, यहाँ पर हमने पुट किया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग वैल्यू को रखिए, यानी 4 को अंदर ले जाइए। देखिए 7 माइनस वाई बाई 2, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 7 बाई 2 भी है, माइनस वाई बाई 2 भी है। दोस्तों, आप आराम से अरेंज कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 बाई 2 माइनस वाई बाई 2 भी कर सकते हैं,
या डायरेक्ट अंदर भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको सेपरेट करके कीजिए। सचो कितना हो जाएगा, सचो 28/2 आएगा, माइनस 4 अंदर जाएगा, 4y/2 आएगा, -3y है बराबर -1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 2 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में क्या रिजल्ट आ जाएगा, 28 माइनस 4y माइनस 3 दूनी के 6y बराबर, यहाँ पर ही हमारा 2 एलसीएम लिए हैं, इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 28 है, -4y है, -6y है, तो यहाँ पर -10y हो जाएगा, और यहाँ पर -2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर -10y है, यहाँ पर -2, यहाँ पर +28, इधर जाएगा तो -28 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा -10y बराबर -30 आ गया दोस्तों। यहाँ से माइनस कट गया, और यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया y बराबर 3, क्योंकि 10 से ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी y का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। दोस्तों यहाँ पर हमारा y का मान 3 आ गया दोस्तों। जब दोस्तों आपको y का मान 3 आएगा तो आपके पास ये अधिकार है दोस्तों कि दोस्तों जब यहाँ पर y बराबर 3 आ गया दोस्तों, तो ये आपके पास ये अधिकार आ जाता है दोस्तों कि x का मान निकालने के लिए दोस्तों आप किसी भी इक्वेशन में पहला, दूसरा या तीसरा किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके x का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारा तीसरा इक्वेशन है x बराबर है दोस्तों 7 - y/2 है। यहाँ से हम लोग 7 - y के मान 3 निकाले हैं दोस्तों, 3 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2, 7 - 3 जाएगा 2, 7 - 3 जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पर /2 रहेगा। यहाँ से 2 से काटेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों, हमारा रिजल्ट 2 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस x बराबर 2 एंड y बराबर 3 आ गया दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, मैंने केवल और केवल अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का प्रयोग करके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा x एंड y के वैल्यू आया दोस्तों। मैंने केवल दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही अभी प्रयोग किया है दोस्तों, मैंने केवल अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग किया है दोस्तों, और प्रयोग करके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप वैल्यू को निकालिएगा दोस्तों। अब मैं इसी सवाल को दोस्तों आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करके कैसे इसको निकालेंगे दोस्तों। मैंने आपको पहला बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड दोस्तों सब्स्टिट्यूट करके किस तरीके से वैल्यू को निकालेंगे। सेकेंड है दोस्तों हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन करने का मतलब किस तरीके से एलिमिनेट करके यानी एक्स और वाई के वैल्यू को निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल है, पीछे वाला ही सवाल है कि 2x + y बराबर 7 है और 4x - 3y + 1 बराबर 0 है दोस्तों। दोस्तों इसका जो रिजल्ट हमारा आया है, कितना रिजल्ट आया दोस्तों, यहाँ पर मेरा रिजल्ट आया है x बराबर 2 एंड y बराबर 3 आया है। कितना है दोस्तों, x बराबर 2 एंड y बराबर 3 हमारा रिजल्ट आया है। किससे आया है दोस्तों, ये रिजल्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया है दोस्तों। अब इसी सवाल को हम लोग एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके इसी सवाल को बनाएंगे। देखिए देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पर x और y हमारा 2 को वेरिएबल है दोस्तों। इसको हम लोग मान लेंगे कि ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 एंड a2x + b2y + c2 बराबर 0 होता है दोस्तों। देखिए पहला इक्वेशन हमारा 2x + y बराबर 7 है। सेकेंड इक्वेशन हमारा 4x - 3y + 1 बराबर 0। इसको हम लोग थोड़ा सा और अरेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 4x - 3y + 1 है, इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा दोस्तों। ये +1 है, इधर आएगा तो ये -1 हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन भी मान सकते हैं। ये थर्ड इक्वेशन हो गया दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन को की मदद से हमने थर्ड इक्वेशन को अरेंज किया है दोस्तों। ये थर्ड इक्वेशन हमारा हो गया दोस्तों। और पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 2x + y
बराबर 7। देखिए दोस्तों, हमें एलिमिनेट करना है दोस्तों, इसको काटना होगा दोस्तों। देखिए पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 2x + y बराबर 7 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, या तो आपको ध्यान से देखिएगा, या तो आप x के इसको आप सेम कीजिए, यानी a1x को सेम कीजिए दोस्तों। ये a1x क्या है दोस्तों, a1x, a1 यहाँ पर 4 है, कांस्टेंट है, x यहाँ पर हमारा वेरिएबल है दोस्तों। तो यहाँ पर 4x को या तो आप इसके मदद से दोस्तों, ये जो पहला इक्वेशन है, इस पहले इक्वेशन की मदद से आप या तो यहाँ पर ही 4x लाइए, यानी 2x की जगह पर क्या लाइए, 4x लाइए दोस्तों। 4x लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में पहले 2 से गुना करेंगे। ध्यान रखिएगा, गुना जब 2 से करेंगे तो LHS की तरफ से भी, LHS में भी करेंगे दोस्तों और RHS में भी, यानी बोथ साइड करेंगे दोस्तों। और यहाँ भी हम लोग 2 से गुना किए तो क्या आएगा दोस्तों, 4x + 2y, 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 7 दूनी की 14। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 7 दूनी की 14 आ गया दोस्तों। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। इसका इक्वेशन को हम लोग 4 भी नाम दे सकते हैं दोस्तों। आप लोग इक्वेशन कितना भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ही थोड़ा सा अरेंज करके और थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया या चौथा दे दिया, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। ये चौथा इक्वेशन है दोस्तों, और हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन क्या है दोस्तों, थर्ड इक्वेशन हमारा यहाँ पर है। थर्ड इक्वेशन क्या है दोस्तों, हमारा थर्ड इक्वेशन है 4x - 3y बराबर -1। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ध्यान रखिएगा आप कि एलिमिनेट कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही प्लस है, यदि कुछ नहीं है कहने का मतलब यहाँ पर ही प्लस है तो यहाँ पर नीचे में हम लोग माइनस का साइन लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर माइनस है तो नीचे में हम लोग प्लस का साइन चेंज करेंगे दोस्तों। प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। एलिमिनेट करने का मतलब है दोस्तों कि इसको काटिए दोस्तों। ये +4 है और नीचे से ध्यान रखिएगा प्लस है तो इसको माइनस से इंडिकेट किए हैं, माइनस लिखे हैं तो ये -4 हो गया, यानी +4 -4 हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी कट गया दोस्तों। यहाँ पर हमारा +2y है +3y, ये हमारा 5y हो जाएगा। 14 + 1, यहाँ पर देखिए साइन चेंज हुआ है, यहाँ पर माइनस था तो हम लोग इसको प्लस लिखे हैं दोस्तों। 14 + 1 यहाँ पर ही 15 होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। काटेंगे यहाँ पर हमारा रिजल्ट 3 आ जाएगा दोस्तों। हमारा y बराबर 3 आ गया दोस्तों। जब y बराबर 3 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पहला में ही पुट कीजिए, दूसरा में भी, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके यहाँ पर ही x का मान निकाल सकते हैं। देखिए मान लिया कि हम पहला इक्वेशन में ही पुट करें। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2x + y बराबर 7 है। पुट क्या करना है, y के वैल्यू को 3 लिखना है, यानी y के जगह पर 3 लिखना है। 2x लिखो, y के जगह पर 3 लिखे बराबर 7। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा 2x बराबर 7 + 3 है, इधर जाएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा x बराबर 7 - 3 हो जाएगा 4, यहाँ से 2 यानी 2। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया रिजल्ट दोस्तों कि x बराबर 2 एंड y बराबर 3। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहला तरीका से मैंने बताया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से लाया है कि x बराबर 2 एंड y बराबर 3, और ये जो दोस्तों है ये एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आपको लाया गया है बनाते हुए कि x बराबर 2 है एंड y बराबर 3 है दोस्तों। अभी तक हमने यहाँ पर ही आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा किसी भी सवाल को किस तरीके से करें। सेकेंड मेथड होता है दोस्तों कि एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सवाल को किस तरीके से हम लोग करेंगे। थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हम लोग सवाल को किस तरीके से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोस्तों, जब तक आपको एग्जामिनर बोलेगा नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग कीजिए, तब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग आपको नहीं करना है दोस्तों। आपके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आप सवालों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाइए, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। यही 2 मेथड आपको सीखना है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सीखना नहीं है दोस्तों, आपको बस इतना जानना है कि क्रॉसिंग किस तरीके से करते हैं दोस्तों। क्योंकि जब तक एग्जामिनर आपको इंडिकेट नहीं करेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करके ही बनाइए,
तब तक इस मेथड का प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस मेथड में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ही कि आपको बताएं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए दोस्तों, नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि क्रॉस करेंगे। आप लोग मेरे द्वारा बताए गए तरीक़ों पर ही काम कीजिएगा दोस्तों। ये तरीका एकदम आसान है, आप किसी भी सवाल को इस तरीके से बनाकर निकाल सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट इसमें निकालने के लिए आता है कि क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये तो फॉर्म हमारा दिया ही रहेगा कि ये इक्वेशन पहला है एंड ये इक्वेशन सेकंड है, ये हमारा फॉर्म दिया रहेगा दोस्तों। तो डायरेक्ट हमें क्या निकालना है दोस्तों, एक्स एंड वाई के वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक्स का मान निकाला और वाई का मान निकाला है दोस्तों। यानी हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा एंड एलिमिनेशन मेथड के द्वारा एक्स एंड वाई के मान को निकाला है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, हमें क्रॉस करना होगा दोस्तों, क्रॉस करके हमें डायरेक्ट एक्स का मान निकालना होगा, यानी एक्स बराबर क्या लिखेंगे एंड वाई बराबर क्या लिखेंगे, इसके वैल्यू को निकालना होगा दोस्तों। यानी एक्स बराबर क्या लिखेंगे डायरेक्ट क्रॉस करके एंड वाई बराबर क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से ध्यान दीजिए, क्रॉसिंग आप लोग यहाँ से कीजिएगा, क्रॉसिंग कीजिएगा कि b1 इस तरीके से क्रॉसिंग कीजिएगा। इस तरीके से कहने का क्या है मतलब दोस्तों कि ऐसे एरो पहले यहाँ से दीजिएगा, आपको याद रहेगा कि यहाँ से एरो। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही क्रॉस करेंगे दोस्तों। यानी पहले लिखेंगे हम लोग, ये एरो देने का मतलब क्या है दोस्तों, पहले वैल्यू को लिखेंगे कि x बराबर, पहले देखिए इधर से b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस, हमेशा ही माइनस लेंगे दोस्तों, b1 इंटू c2 माइनस, फिर इधर से हम लोग क्रॉस करेंगे इस तरीके से। ध्यान से देखिए एक बार, b1 इंटू c2 हुआ, इस यहाँ से लिए हमने, फिर यहाँ से b2 इंटू c1, b2 इंटू c1 बाई, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ से हम लोग ये क्रॉस हो गया दोस्तों और ये क्रॉस करेंगे a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस, फिर यहाँ से क्रॉस करेंगे a2 इंटू b1। ये दोस्तों ये x के वैल्यू को निकालने का तरीका है दोस्तों कि ये x के वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे। मैंने क्या कहा पहले कि x बराबर लिखना है तो पहले यहाँ से लिखिए b1 इंटू c2 माइनस, फिर यहाँ से b2 इंटू c1 बाई, यहाँ से ये क्रॉस कीजिए a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। आराम से x के वैल्यू को निकाल सकते हैं यहाँ से। ये हमारा x बराबर, यानी ये x का फार्मूला है कि यदि आप x के फार्मूले को यानी x के मान निकालना चाहते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट प्रयोग करेंगे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये x बराबर है दोस्तों कि x बराबर इतना होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि y बराबर कितना होता है दोस्तों, यानी y के वैल्यू को किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल का फॉर्म इसी पर निकलेगा दोस्तों कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बार और लिख के बताता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए दोस्तों, यहाँ भी आप लोग क्या कीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा दोस्तों। क्रॉस करने का मतलब यदि y के, देखिए यहाँ पर ही मैंने बताया कि x के मान को निकालने के लिए किस तरीके से क्रॉसिंग करेंगे। अब आपको बताएंगे कि y के मान को निकालने के लिए आप क्रॉसिंग किस तरीके से कीजिएगा दोस्तों। क्रॉसिंग देखिए यहाँ से कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से कीजिएगा, कहने का मतलब पहले ये कीजिएगा y2 इंटू x1, मैंने क्या कहा c2 इंटू a1, पहले यहाँ पर लिखिएगा c2 इंटू a1, फिर इसको यहाँ से ऐसे कीजिएगा दोस्तों, या फिर डायरेक्ट आप पहले इसको लिख सकते हैं कि, देखिए दोस्तों
पहले C2 लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट पहले इसको लिखिए, C1 को लिखिए। पहले मैंने क्या कहा कि C2 को लिख सकते हैं, नहीं तो देखिए पहले C1 को लिखिएगा, C1 इंटू A2, C1 में यहाँ से ऐसे क्रॉस कीजिएगा, देखिए C1 इंटू A2 माइनस C1 इंटू A2 माइनस फिर यहाँ से C2 इंटू A1। अब बाई में जो ये x वाला रहेगा ना दोस्तों, y का भी यही वैल्यू रहेगा, यानी A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ध्यान से एक बार देखिए दोस्तों, क्योंकि जो फॉर्म है ये फॉर्म क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यानी डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, C1 इंटू A2 हो गया माइनस C2 इंटू A1 हो गया दोस्तों। और जो x वाला का नीचे में डिनोमिनेटर में जो लिखे हैं वही हमारा y वाला का भी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि जो ये एलिमिनेशन का प्रयोग करके मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन बताया, उसके बाद मैंने एलिमिनेशन मेथड्स के द्वारा बताया आपको। अब मैं आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करके x एंड y के वैल्यू को फाइंड आउट करके मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारा सवाल था कि 2x प्लस वाई बराबर 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 है दोस्तों। इस सवाल को हम दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा बताएंगे दोस्तों, यानी x और y के डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके। देखिए यहाँ पर दोस्तों वैल्यू को देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर ही जो फॉर्म होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा A1 क्या है, यदि ये पहला इक्वेशन है दोस्तों और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो हमारा यहाँ पर A1 क्या है दोस्तों, तो A1 का मान हमारा क्या है दोस्तों, A1 का मान यहाँ पर हमारा 2 है। और B1 का मान कितना है दोस्तों, B1 का मान यानी y के पहले कुछ नहीं है यानी 1 है। और C1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो C1 का मान आपको मालूम होना चाहिए कि यदि ये इधर प्लस में है दोस्तों तो इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -7 होगा दोस्तों। ये A1 B1 और C1 का मान हो गया। A2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों A2 का मान हमारा 4 है और B2 का मान हमारा -3 है दोस्तों, -3। और C2 का मान हमारा 1 है दोस्तों। यहाँ से देखिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। x बराबर क्या है B1 यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो B1 का मान 1 है इंटू C2 का मान कितना है दोस्तों 1 है माइनस B2 का मान कितना है -3 है, यानी B2 का मान -3 है दोस्तों। और C1 का मान हमारा कितना है -7 है इंटू में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बाई A1 का मान हमारा यहाँ पर 2 है इंटू B2 का मान हमारा कितना है -3 माइनस A2 का मान हमारा कितना है दोस्तों 4 है इंटू B1 का मान हमारा कितना है 1 है। यहाँ से देखिएगा हमारा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस गुना में है तो 17 की 21 यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो रिजल्ट कितना है दोस्तों, ये हमारा -20 हो जाएगा और यहाँ से हमारा -10 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा 2 रिजल्ट आ जाएगा। यानी x बराबर 2, यानी x का मान हमारा 2 आ गया दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग y बराबर भी लिख सकते हैं कि y बराबर क्या होगा दोस्तों, यानी फार्मूला मैंने आपको बताया कि C1 क्या है, कहाँ कितना है दोस्तों, C1 बराबर -7 है इंटू A2 का मान कितना है 4 है, माइनस है माइनस लिखिए C2 बराबर 1 है इंटू A1 का मान कितना है 2 है बाई में क्या आएगा दोस्तों, मैंने यदि x के मान इतना है, इतना का मान यदि कितना निकला -10 है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ भी हमारा कितना आएगा -10 ही आएगा। -7 इंटू 4 कितना हो गया -28 हो गया, और यहाँ पर -2 यहाँ पर -10 हो गया। -28 -2 हमारा -30 हो गया, यहाँ पर -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी y का मान हमारा 3 आ गया। दोस्तों मैंने आपको तीनों के तीनों मेथड से बताया है कि दोस्तों x बराबर 2 आया, y बराबर 3 आया। दोस्तों ये मैंने आपको तीनों के तीनों मेथड से बनाया है, यानी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा आपको बताया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूरे कॉन्सेप्ट को बताएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।